नमस्कार दोस्तों, नित्विक क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे एक नए टॉपिक की शुरुआत। नया टॉपिक अपना कौन सा रहेगा? साधारण ब्याज। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले अपने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अनुपात समानुपात। ये जो बैच है ये आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपकी एग्ज़ाम्स हुई है, उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलता है किस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको इजी तरीके से कम समय में सोल्व किया जाता है। इस बैच के अंदर अपना मेन टारगेट रहेगा बेसिक पे। हर टॉपिक को अपन बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक करेंगे, जिससे आप आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल के अलावा और भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ के अंदर आपके बिल्कुल भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया, साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लिए, तो आपका जो टारगेट है मैथ का 35 में से 35 क्वेश्चन सही करने का, तो वो टारगेट भी आपका पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन आपको करना क्या होगा, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, साथ में आपको रिवीजन करना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको साथ साथ में सोल्व करने हैं। जैसे अपन ने पिछला टॉपिक कंप्लीट किया तो इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो आपको सोल्व करने हैं। मैं यहाँ पे जो अपना बैच चल रहा है, इस बैच के अंदर जितने भी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे एक टाइप के 20 क्वेश्चन है तो मैं एक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी जो 18 क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस है वो आप खुद को करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? ये संभव नहीं है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आरआरबी एसआई है, आरआरबी कांस्टेबल है, इस पर जैसे आरआरबी जेई है, उनमें जो क्वेश्चन आए वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे अपन सोल्व कर पाएँ, ये तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन आए, बात समझ रहे हो मेरी, कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप के यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। आपको क्वेश्चन प्रत्येक टाइप के 2 क्वेश्चन करवाएंगे, तब भी क्या अपना यह बैच कंप्लीट हो पाएगा। बात समझ में आ गई? अगर पूरे जितने भी क्वेश्चन आए सभी को अपने यहाँ पे सोल्व करना चाहा तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करने हैं। हाँ, जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो सभी टाइप के करवा दूँगा, तो आपको किसी प्रकार के उन क्वेश्चनों में दिक्कतें नहीं आएगी। और आपको साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व भी करने चाहिए, जिससे आपको ये तो पता चले जो अपन ने टॉपिक क्लियर किया है उससे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि जो मैंने यहाँ पे आपको सोल्व नहीं करवाया हो और जो आपके क्या प्रीवियस ईयर में हो। बात समझ में आ गई? तो इस बैच को इसी प्रकार से अपन ने क्या है ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया है कि मेन टारगेट बेसिक पे, बेसिक के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी टाइप के क्वेश्चन अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे, जिससे मैथ के अंदर आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। हाँ भाई, ये बैच है जो ये आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच मिलेगा, बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। इस कोर्स के बाद में अपन करेंगे प्रैक्टिस स्टार्ट। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे, जिससे थोड़ी बहुत और भी कोई आपकी दिक्कत हो तो वो क्या हो जाएगी, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है और जो भी आपके प्रॉब्लम्स आए, जो भी दिक्कत आए, वो कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो। बात समझ में आ गई? तो चलो अपनी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जो अपने मित्र हैं उनको भी शेयर कर दें। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक क्या रहेगा? साधारण ब्याज। टॉपिक अपना क्या रहने वाला? साधारण ब्याज। देखो, अपन सबसे पहले बात करते हैं साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें फ़र्क क्या होता है? बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी जरूरी है। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज पे हमेशा मूलधन पे क्या है, ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज वो होता है उसमें हमेशा मूलधन पे ही ब्याज लगता है। अपन बात करें, जैसे साधारण ब्याज की बात करें, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन बात करेंगे साधारण ब्याज क्या होता है और वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। बात समझ में आ गई? साधारण ब्याज क्या होता है? जैसे आपने 10,000 रुपये के लिए उधार लिए, 10,000 रुपये उधार लिए, तो इसका ब्याज जैसे 10% हो, ब्याज की दर हो क्या हो, 10% हो। और जैसे समय की बात, ये तो क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। ये क्या है? मूलधन है। ये आपकी दर हो गई। आगे अपन ये बात भी करेंगे मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय किस प्रकार से होता है, ये बात भी करें। समय जैसे 3 साल, समय क्या हो, 3 साल। अपन बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज किस प्रकार से लगता है? मूलधन जैसे आपका 10,000 रुपये हो, दर आपकी 10% की हो और समय कितना हो, 3 साल। तो साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे ही ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई? जैसे 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये का आपने क्या निकाला, 10%।
जीरो से जीरो, जीरो से जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। तो 1000 रुपये क्या आ गया आपका, 1 साल का ब्याज आ गया। अगली साल ब्याज रहेगा, पहली साल ब्याज कितना है 1000 रुपये, अगली साल भी ब्याज क्या है आपका 1000 रुपये, और उससे अगली साल भी ब्याज कितना है 1000 रुपये। बात समझ में आ गई। तो जो साधारण ब्याज हो वो क्या है, मूलधन पे हमेशा ब्याज लगता है। पहली साल भी आपका 10,000 रुपये रहेगा, अगली साल भी 1000 रुपये रहेगा, अगली साल भी 1000 रुपये, उससे अगली साल भी 1000 रुपये। इससे क्या है, हमेशा साधारण ब्याज पे मूलधन पे ही ब्याज लगता है, इस पे ब्याज नहीं लगता। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। अब बात करें अपन जैसे चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो वो क्या होता है उसकी अपन बात करें। जैसे आपने क्या 10,000 रुपये क्या हो गया आपका मूलधन हो गया, 10,000 रुपये मूलधन, और वही अपन बात कर लेते हैं दर बराबर कितनी हो जाए आपकी, जैसे 10% और समय 3 साल। तो इसमें ब्याज किस प्रकार से लगेगा, पहली साल का क्या लगेगा मूलधन पे ब्याज, मूलधन कितना आपका 10,000 का कितना लगा 10%, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो पहली साल तो ब्याज कितना लगा आपका 1000 रुपये। अगली साल ब्याज कितना लगेगा, मूलधन प्लस ब्याज पे, अगली साल ब्याज किस पे लगेगा आपके मूलधन और ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ब्याज पे ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई। तो अगले साल कितने रुपए पे ब्याज लगेगा आपका, मूलधन कितना आपका 10,000 रुपये है, प्लस में ब्याज कितना आपका 1000 रुपये है, टोटल 11,000 रुपये पे ब्याज लगेगा। 11,000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा 10%। बात समझ में आ गई। तो अगली साल ब्याज कितना लगा 11,000 रुपये पे ब्याज लगा कितना 10%। इसको सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल किया, तो अगली साल ब्याज कितना हो जाएगा आपका 1100 रुपये हो गया, 1100 रुपये हो गया। इससे अगली साल ब्याज किस पे लगेगा, मूलधन आपका ये हो गया, प्लस ये ब्याज जोड़ा अपने। अब क्या जोड़ेंगे, ये जो ब्याज आ रहा है इसको जोड़ेंगे। बात समझ में आ गई। तो कितने पे लगेगा 10,000 तो आपका मूलधन था, पहली साल का ब्याज कितना हो गया आपका 1000 रुपये, उससे अगली साल का ब्याज आपका कितना हो गया 1100 रुपये। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1। तो अगली साल ब्याज कितने रुपए पे लगेगा, तीसरी साल का 12,100 रुपये पे। तो अगली साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप क्या निकालोगे 12,100 का 10%। बात समझ में आ गई। 12,100 का क्या निकाला 10%, तो ब्याज कितना हो गया आपका 1210 रुपये। बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई। जो ब्याज आया उस पर भी क्या लगाया आपने, ब्याज लगाया। और यहाँ पे क्या होता है, हर साल मूलधन पे ब्याज लगेगा। पहली साल का ब्याज कितना है आपका 1000 आया, दूसरी साल भी क्या होगा आपका जो मूलधन उस पर ब्याज लगा कितना 1000, तीसरी साल भी क्या लगा मूलधन पे ब्याज लगा कितना 10%। बात समझ में आ गई। तो ब्याज कितना हो जाएगा, प्रत्येक साल में 1,000 रुपये क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। तो साधारण ब्याज में जैसे आपने क्या 1 साल का ब्याज निकाल लिया, अब आपको पूछे जैसे 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1000 को गुणा कर दो 3 से, तो आपका ब्याज कितना जाएगा 3,000 रुपये आ गया। बात समझ में आ गई। और वैसे आप करोगे तो भी क्या आपका 3,000 रुपये ब्याज आ जाएगा। तो साधारण ब्याज में हमेशा क्या होता है, मूलधन पे ब्याज लगता है। जो पहली साल ब्याज लगा वही क्या आपका साधारण ब्याज में अगली साल लगेगा, वही ब्याज क्या लगा आपका उससे अगली साल लगा, और वही अगर आप 4 साल के लिए आए तो वो भी क्या लगेगा अगली साल। बात समझ में आ गई। साधारण ब्याज हमेशा क्या लगता है, मूलधन पे लगता है। जो पहली साल का ब्याज है वही क्या रहेगा अगली साल का ब्याज रहेगा, वही उससे अगली साल का ब्याज रहेगा, वही क्या उससे अगली साल का ब्याज रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज एक बार दोबारा समझो। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहली साल तो लगा मूलधन पे, मूलधन कितना था आपका 10,000, 10,000 पे ब्याज कितना हो गया 1,000 रुपये। तो पहली साल का ब्याज कितना हो गया 1,000। अब देखो अगली साल क्या होगा, इसके अंदर मूलधन तो आपका है ही, मूलधन कितना है 10,000 रुपये, प्लस कितना है ब्याज, ब्याज कितना है 1,000 रुपये, तो रुपये कितने हो गए 11,000। तो दूसरी साल जो आपका ब्याज लगेगा वो किस पे लगा 11,000 रुपये पे। बात समझ में आ गई। इसमें मूलधन प्लस जो ब्याज था उस पर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो इस बार ब्याज कितना है आपका 1,100 रुपये। पहली साल का ब्याज है आपका 1,000 और दूसरी साल का ब्याज कितना हो गया 1,100 रुपये हो गया। अब उससे अगली साल क्या होगा, पहली साल का ब्याज, दूसरी साल का ब्याज,
प्लस मूलधन। बात समझ में आ गई। इस पे क्या लगेगा? ब्याज। तो पहले जो मूलधन था वो आपका कितना था? 10,000 रुपये। पहले साल का ब्याज कितना? 1,000 रुपये। दूसरी साल का ब्याज कितना है? 1,100 रुपये। इनको अपन ऐड करेंगे तो जो तीसरी साल ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा? एक तो मूलधन पे प्लस जो 2 साल हैं उनका जो ब्याज है उस पर क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 12,100 रुपये। तो तीसरी साल वो ब्याज लगा तो किस पे लगेगा? मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज। बात समझ में आ गई। तो इसमें देखो हर साल ब्याज अलग आ रहा है। पहले साल ब्याज कितना आ रहा है आपका? 1,000 रुपये आ रहा है। दूसरी साल ब्याज कितना आ रहा है? 1,100 रुपये आ रहा है। और तीसरे साल जो आपका ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो कितना आ रहा है? 1,210 रुपये। और जो साधारण ब्याज है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है? हर साल जो आपका ब्याज है वो समान रहता है। समान क्यों रहता है? क्योंकि साधारण ब्याज के अंदर हमेशा मूलधन पे क्या लगता है? ब्याज लगता है। जबकि जो आपका आया है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे क्या होता है? जो ब्याज आता है उस पे भी हर साल क्या है? ब्याज पे ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई। तो ये मोटा मोटी फ़र्क था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। कोई आपसे पूछ लिया जाए, कोई पूछ ले कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है, क्वेश्चन तो आगे की बात है। तो ये आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि साधारण ब्याज है वो हमेशा मूलधन पे ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई। चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन प्लस ब्याज पे, मूलधन पे ब्याज लगता है। वो तो साधारण ब्याज में भी लगता है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज होता है उस पर भी ब्याज लगता है। बात समझ में आ गई। तो एक बार इसको नोट डाउन करना चाहो तो करो, नहीं तो फिर क्या है अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हैं ये। अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको क्या है? पता होनी चाहिए भाई। बात समझ में आ गई। वैसे एग्ज़ाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता हो, ज्ञात हैं या पता, तो क्या है आप जो आगे क्वेश्चन करोगे उनमें आपके आसानी होगी और आपको बेसिक बातों का पता होना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई। तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन, फिर आगे अपने बात कर लेते हैं। दर क्या होती है, समय क्या होता है, मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, इस प्रकार से अपन आगे बात करेंगे। तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये चीज़ें तो आ गई होगी समझ में आपके कि साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसमें किस प्रकार से फ़र्क है। बात समझ में आ गई। चलो तो करो भाई नोट डाउन। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे मूलधन। सबसे पहले अपन बात करेंगे मूलधन। मूलधन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन को अपन क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल या मूलधन होता क्या है? सबसे पहले अपन इस पे बात करेंगे। जो राशि उधार दी गई हो या फिर जो राशि उधार ली गई होगी। बात समझ में आ गई। जैसे आपने किसी से 10,000 रुपये उधार लिए या फिर आपने क्या है 10,000 रुपये किसी को उधार दिए, तो वो क्या हो गई? मूल राशि हो गई। बात समझ में आ गई। उसी को अपन क्या बोलेंगे? मूलधन। बात समझ में आ गई। उदाहरण की बात करें, जैसे राम ने श्याम को 10,000 रुपये उधार दिए, तो आपसे पूछ लिया जाए इसमें मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका? 10,000 रुपये। बात समझ में आ गई। मूलधन की डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे ही समझा दूँ। मूलधन क्या होता है? जो अपन राशि उधार देते हैं या जो राशि अपन उधार लेते हैं वो राशि क्या होता है? हमेशा मूलधन होता है। एक उदाहरण की बात और करें, जैसे कपिल ने राहुल से 20,000 रुपये उधार लिए, तो इसमें मूलधन क्या होगा आपका? मूलधन हो जाएगा आपका 20,000 रुपये। बात समझ में आ गई। तो देखो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए मूलधन क्या होता है। जो राशि उधार ली जाए या फिर जो राशि उधार दी जाए किसी को, वो राशि क्या होती है? हमेशा मूलधन कहलाती है। बात समझ में आ गई। चलो मूलधन हो गया, आपके आ गया समझ में। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? दर। दर को अपन क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। दर की बात करेंगे, दर को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। दर को क्या बोलेंगे? रेट। रेट क्या होता है? जैसे आपके दर आ जाए 20% आ जाए, 20% आ जाए, 10% आ जाए या 15% आ जाए, इसका अर्थ क्या होता है? ये बेसिक चीज़ें ये आपके समझ में आनी चाहिए भाई। बात समझ में आ गई। ये अगर यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ में आ गई तो आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। क्या पूछा मैंने? दर। दर क्या होती है? जो आपको जैसे 20% की दर दी है, तो जो आपको राशि उधार दी, जो मूलधन होता है उसका 20% क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 1 साल का।
बात समझ में आ गई। जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि 10% की दर, 10% की दर, 10% की वार्षिक दर, 10% की वार्षिक दर। इसका मतलब क्या हुआ, जो राशि आपने उधार ली या जो राशि आपने उधार दी, जो मूलधन है उसका 10% है, हर साल क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। उदाहरण की बात करें, जैसे 1000 रुपये है, 1000 रुपये का 10% की दर से, 10% की वार्षिक दर से ये आपको दिया हुआ मिलेगा। अगर नहीं दिया हुआ मिले तो आपको क्या वार्षिक समझना, 10% वार्षिक दर से। इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 रुपये का, सॉरी 1000 रुपये का 10% क्या लगेगा, आपका ब्याज लगेगा। 10% की दर का मतलब क्या हुआ, जो आपका मूलधन है, मूलधन कितना आपका 1000 रुपये, इसका 10% है, वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इसका देखो, इसकी दर आपको दे रखी है 10%, तो अपन ने क्या निकाला, जो 1000 रुपये जो मूल राशि है, जो मूलधन है, उसका 10% निकालेंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ब्याज कितना हो गया उस राशि का, सीधा सीधा आप निकाल लो कि 1000 का 10% कितना है, 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। तो 100 क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गई, दर हो गई। दर आपको किस प्रकार से मिलेगी, जैसे 20%, 10%, 15%, जो भी आपको मिले, जैसे आपको दे दिया जाए 7.5% की दर। इसका मतलब क्या हुआ, जो मूलधन है उसका 7.5% वार्षिक दे रखा है, तो एक साल का 7.5% क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। बात समझ में आ गई। प्रतिशत अपन ने पढ़ा है अच्छे से, तो वो तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब क्या, वो समझ गए ना आप लोग। अगर आपसे पूछ लिया जाए दर क्या होती है, तो दर वो राशि होती है कि जो मूलधन पे एक, जो जैसे दर आपको दे दी जाए वार्षिक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूलधन है उसका एक साल का ब्याज कितना होगा, जो आपको दर दे रखी है उतने प्रतिशत क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए 20% वार्षिक दर है, इसका मतलब क्या हुआ कि राशि कितनी भी हो, जैसे 20,000 रुपये की राशि है, उसका 20% वार्षिक, उसकी ब्याज दर कितनी है, 20% वार्षिक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपको मूलधन दे रखा है उसका 20%, उसका 20% क्या होगा, आपका ब्याज होगा। बात समझ में आ गई। चलो तो आगे बढ़ते हैं। मूलधन समझ में आ गया, दर समझ में आ गई। आगे बात करते हैं अपन सॉरी ब्याज की बात करते हैं। ब्याज क्या होता है, ब्याज का तो आपको सभी को पता होगा। ब्याज को अपन क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। इसके जो फॉर्मूले हैं उन पे भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, पहले अपन ये जान लेते हैं। ब्याज क्या होता है, जैसे आपने किसी से 10,000 रुपये क्या लिए, उधार लिए। आपने कितने रुपए लिए, उधार ले लिए 10,000 रुपये। अगले को आपने क्या लौटा दिए, 12,000 रुपये लौटाए। अगले को आपने कितने रुपए लौटाए, 12,000 रुपये। तो इसमें ब्याज कितना हो जाएगा, जो मूलधन के अतिरिक्त, जो मूलधन के अलावा जो राशि आप दे रहे हो वो क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन के अलावा जो भी आप राशि दे रहे हो वो क्या होता है, आपका ब्याज होता है। दर चाहे जो भी हो, कोई भी हो, वो अपने वो ब्याज समझने के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आपने 10,000 रुपये की राशि उधार ली, अगले ने बोला कि भाई मैं तो इसके 12,000 रुपये लूँगा 1 महीने बाद में, तो इसमें ब्याज के रूप में कितनी राशि उसने ली, ब्याज के रूप में 2,000 रुपये राशि क्या ली, उसने 2,000 रुपये लिए ब्याज के रूप में। तो इसका ब्याज कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया। तो जो मूलधन के अलावा जो राशि अपन अगले को देते हैं या जो राशि अपन लेते हैं वो क्या होता है, ब्याज होता है। आपने किसी बैंक से 20,000 रुपये उधार लिए, आपने उनको 24,000 रुपये चुकाए, तो आपने ब्याज के रूप में उसको कितने रुपए दिए, 4,000 रुपये। 20,000 के अलावा जो आपने जो राशि ली है, उधार ली है, उसके अलावा जो आपने पे किया वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। वो क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। तो इसमें ब्याज कितना हो गया, इसका ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया। ब्याज निकालने की अपन और भी बात कर लेते हैं। इससे पहले अपन समझेंगे कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन, मिश्र धन को अपन क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। मिश्र धन को अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज, ये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मिश्र धन जैसे आपने यहाँ 10,000 रुपये की कितने रुपए दिए, 12,000 रुपये दिए,
तो 12,000 रुपये आपका क्या होगा, मिश्र धन। मिश्र धन में क्या आता है, जो अपने मूल राशि उधार ली वो हो गई, प्लस में ब्याज हो गया। ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, आपका मूलधन का आपका पता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन या प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। प्लस है ब्याज, इसी को क्या बोलते हैं अपने, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। मिश्र धन को अपन क्या बोलते हैं, अमाउंट है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि आपने 10,000 रुपये की राशि उधार ली, अगले को आपने 12,000 रुपये लौटाए, तो इसमें मिश्र धन कितना हो गया, मिश्र धन आपका हो गया 12,000 रुपये। इसी को क्या बोलते हैं अपने, अमाउंट बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, अमाउंट। अमाउंट को क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो जो ब्याज, जो मूलधन और ब्याज दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आता है, मिश्र धन आता है। बात समझ में आ गई। जैसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मूलधन आपका कितना, 10,000 रुपये है। मूलधन जैसे आपका क्या 1,000 रुपये है, 10% वार्षिक दर है, समय जैसे 1 साल है, तो इसमें मिश्र धन कितना होगा, तो 1,000 रुपये मूल राशि प्लस जो 1 साल का ब्याज हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1,100 रुपये क्या हो जाएगा, आपका मिश्र धन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो मिश्र धन हमेशा क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। अब देखो ब्याज निकालने का तरीके की अपन बात करें तो ब्याज निकालने का तरीका क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया, ये क्या आपका 12,000 रुपये मिश्र धन है और मूलधन कितना आपका 10,000 रुपये। तो आपको ब्याज निकालना है कि ब्याज कितना है, तो मिश्र धन आपका कितना है, 12,000 रुपये है और आपका मूलधन कितना है, 1,000 रुपये। मूलधन आपका कितना है, 10,000 रुपये। तो 12,000 से माइनस करेंगे अपन 10,000, तो आपका कितना जाएगा, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। बताओ किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या। ब्याज निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि मिश्र धन से अगर अपने मूलधन को माइनस करेंगे, मिश्र धन से मैंने क्या किया, जैसे आपने 10,000 रुपये उधार लिए, अगले को 12,000 रुपये वापस दिए, तो इससे आपको पूछ लिया जाए कि आपने ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए, तो आप क्या करोगे, जो मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन से आपको माइनस करना है किसको, मूलधन को, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे आपने 10,000 रुपये उधार लिए, अगले को 12,000 रुपये दिए, तो जो एक्स्ट्रा रुपये दिए 10,000 के अलावा जो भी रुपए दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज होगा। इसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और मिश्र धन की बात करें तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। अगर बात करें अमाउंट की, तो अमाउंट क्या होता है, मूलधन में अपन क्या जोड़ देते हैं, ब्याज देते हैं, तो वो राशि क्या होती है, मिश्र धन होती है। तो यहाँ पे मिश्र धन कितना, 12,000 रुपये और मूलधन कितना आपका 10,000 रुपये। और ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना हो गया, 2,000 रुपये हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तीनों चीज़ें मैंने एक साथ बता दी आपको। आगे बात करें और क्या बच गया भाई, समय। तो समय तो आप सभी को पता है, समय क्वेश्चन में दिया होता है, जैसे 2 साल 3 साल इस प्रकार से आपको दिया हुआ मिलेगा। तो उतने साल के लिए आप क्या है, जो उसका ब्याज है वो निकाल सकते हो, जो भी आपको पूछा जाए वो निकाल लेना। बात समझ में आ गई। और साथ में आपको ये शर्त दी हुई मिलेगी, जैसे 10% वार्षिक दर हो, अर्धवार्षिक हो, वो अपन आगे बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ें थी, ये आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार अपन दोबारा बात कर लें। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मूलधन बताया कि मूलधन किसको बोलते हैं। मूलधन जो राशि अपन उधार लेते हैं या जो राशि उधार देते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को अपन क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। आगे बात करें दर। दर बराबर क्या होता है कि जो आपको मूलधन दिया हुआ है उसका जितने प्रतिशत की दर दी हुई है, जैसे आपको दी है 10% की दर, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मूलधन है उसका 10% क्या होगा, 10% ब्याज होगा। बात समझ में आ गई। जैसे 20,000 रुपये आपने उधार दिए और आपको 10% की दर दी गई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मूलधन 20,000 रुपये है उसका 10% वो क्या होगा, आपका ब्याज होगा। तो दर की बात हो गई। आगे बात करें ब्याज। ब्याज कौन सी राशि होती है, जो मूलधन के अलावा अपन राशि देते हैं अगले को, वो क्या होती है, ब्याज होता है। जैसे अपने 10,000 रुपये उधार दिए, अगले को 12,000 रुपये वापस दिए, तो 2,000 रुपये क्या हो गए, ब्याज हो गए। जो मूलधन के अलावा अपन ने कितने रुपये दिए, 2,000 रुपये, तो वो क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। बात समझ में आ गई। निकालने का तरीका क्या होता है, अमाउंट माइनस क्या होता है, प्रिंसिपल। अमाउंट की बात करें तो क्या होता है, मिश्र धन।
मिश्र धन जैसे 12,000 रुपये है, 12,000 से अपन माइनस करेंगे 10,000 को, तो आपका कितना जाएगा 2,000 रुपये। 2,000 क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, 2,000 क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। आगे बात करें मिश्र धन की, मिश्र धन क्या होता है, इसमें अमाउंट प्लस अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा। तो मिश्र धन में क्या होता है, हमेशा मिश्र धन के अंदर मूलधन होता है और जो अपन ब्याज लेते हैं वो क्या होता है आपका मिश्र धन होता है। जैसे यहाँ पे मिश्र धन कितना है 12,000 रुपये, इसमें क्या क्या है ब्याज हो गया प्लस मूलधन हो गया। आगे बात करें समय जैसे आपको 2 साल 3 साल 6 माह जो भी दिए हुए हैं वो आपके क्वेश्चन में दिए हुए मिलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ अपनी बेसिक चीज़ें, ये तो चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी भाई। और जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन करो, फिर अपन बाकी चर्चा करेंगे कल। ये बेसिक बातें थी, ये आपको समझनी ज़रूरी है। बात समझ में आ गई तो चलो भाई करो इसको नोट डाउन। ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई आपके अच्छे से, तो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उनमें बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएगी। चलो भाई करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही, अपन बाकी चर्चा करेंगे कल इसके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़े फॉर्मूले लिखाऊंगा, अगर आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो, और नहीं तो अपना क्या है ये साधारण ब्याज टॉपिक है, ये बिना फॉर्मूले के ही कर लेंगे। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं कल। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद।